जय हिंद दोस्तों। आपने कभी ना कभी ड्यूप्लेक्स के बारे में तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो चलिए आपको बता दे कि ड्यूप्लेक्स पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल थे। अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो इनका जन्म 1697 में हुआ था और इनका पूरा नाम जोसेफ फ्रांसोइस ड्यूप्लेक्स था। वह करों यानी टैक्स को वसूल करने वाले धनी किसान जनरल और कंपनी ऑफ इंडीज के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के पुत्र थे। वहीं इतिहासकारों के अनुसार ड्यूप्लेक्स में वो सारी खूबियां थी जो एक नेता, राजनयिक यानी डिप्लोमेट और एक एडमिनिस्ट्रेटर में होनी चाहिए थी। और अगर हम पहले दो कर्नाटक युद्धों का एनालिसिस यानी विश्लेषण करें तो ड्यूप्लेक्स एक ऐसे लीडर के रूप में सामने आए जो उनकी कूटनीति को साबित करता है, जिसने भारत पर यूरोपीय विजय के मार्ग की कल्पना की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर वो क्या कारण थे जिसके कारण से ड्यूप्लेक्स भारत में विफल रहे? दरअसल दूसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रेंच की सेना की प्रारंभिक हार और ड्यूप्लेक्स की राजनीतिक निर्णय के कारण फ्रेंच कंपनी को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, जिसके कारण से 1754 में ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया गया था। लेकिन यहाँ पर भी कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ड्यूप्लेक्स को वापस बुलाने का निर्णय फ्रेंच की एक बहुत बड़ी भूल थी और इसे अमेरिका के मुद्दे पर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच समझौते का परिणाम कहा गया। हालांकि ड्यूप्लेक्स में भी कुछ कमजोरियां थी जिन्हें संक्षेप में निम्न अनुसार रखा जा सकता है। पहला, ड्यूप्लेक्स में मैन ऑफ एक्शन के गुण नहीं थे, यानी उन्होंने कोई योजना तो बना ली, लेफ्टिनेंटों को निर्देशित भी कर दिया, लेकिन कभी खुद युद्ध के मैदान में लॉरेंस या क्लाइव की तरह सेना का नेतृत्व नहीं किया। और वही कारण था कि फ्रांस त्रिचिनोपोली पर कब्जा करने में विफल रहे, क्योंकि ड्यूप्लेक्स द्वारा सोची गई योजना उसके कमांडरों द्वारा कार्रवाई में नहीं बदला जा सका। दूसरा, ड्यूप्लेक्स के साथियों को उनका निरंकुश व्यवहार यानी डिक्टेटर जैसा व्यवहार पसंद नहीं था और कई मौकों पर इस बात पर उनके बीच बहस भी हुई थी। तीसरा, ड्यूप्लेक्स एक अति उत्साही स्वभाव के व्यक्ति थे। वह बहुत लंबे समय तक आशा करते थे और इस प्रकार महत्वपूर्ण परिस्थितियों में लाभ खो देते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।